भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड स्तोत्र से हम शुरुआत करेंगे पूजन से। भगवान गणेश का ध्यान वक्रतुंड स्तोत्र से हम शुरू करते हैं। ओम 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 कार रूपम हिमकर रुचिरम यतस्वरूपम तुरीयम गुणातीत नीलम कलयपति मनास्तेज सोदावृति योगेन्द्र भ्रमारेन्द्र सहज गुणमयम श्रीहरेन्द्रम शुभ संज्ञम गम 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 गणेशम गजमुख निशम व्यापकम चिंतयन्ति बम 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 विघ्नराजम भजति निज मुखे दक्षिणे पाशिशुंडम क्रोम 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 क्रोध मुद्रा लित रिपुकुलम कल्प वृक्षस्य मूले दम 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 दंतमेघम ददत्ति मनुमुखम काम धेन्वादि सेव्यम धम 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 धारयन्तम दधमतिशयम सिद्धि बुद्धो अंतदंततम तुम तुंगरूपम गगनमुपगतम व्याप्नुवन्तं दिगंतम क्लीं 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 कामनाथम गलित मदलम लोलमत्तालिमिलालम ह्रीं 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 काररूपम सकल मुनि जनेन्द्रियंदम मुनिसुंडदंडम श्रीं 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 श्रीशयंतम निखिल निदेकुलम नौमिं हैरम बिंबम ग्लोम 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 कारमाद्धम प्रणयमय महामंत्र मुक्तावलीनां सिद्धिं विघ्नेश बीजम शशिकर सदृश्यम योगिनां ध्यान गम्यम डाम 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 डामरूपम दलित भय भव भयम सूरकोटि प्रकाशम यम 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 यक्षराजम जपति मुनिजनो ग्रहम भयंतरम चे हुम हुम हेमवर्णम श्रुति गणित गुणम सूर्पकर्णम कृपालुम ध्येयम यह सूरबिंबे उर्सी से बलसत सर्पयोगोपवीतम स्वाहा हुम फट समेतम ठा 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 सहिते पल्लवे सेव्य मंत्राणाम सप्तकोटि प्रवृतम मध्यानिशं प्रपद्ये। ओम श्री कृष्ण गणपतये नमः महागणपतये नमः ओम श्री गणाधिपतये नमः विजय गणपतये नमः ओम श्री हरिता गणपतये नमः। बोलिए श्री भगवान गणेश की जय। भगवान का वक्रतुंड स्तोत्र था और इस स्तोत्र के पाठ करने से भगवान आगे के लिए प्रशस्त करते हैं रास्ता। और किसी भी साधना में भगवान गणेश का पूजन और उनकी प्रसन्नता बहुत ही, समझिए, बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको भगवान गणेश का कवच करवा रहा हूँ और तांत्रिक कवच है, उच्चिष्ट गणपति कवच है। ये आपको सहज आपको ये प्राप्त हो रहा है, ये उच्चिष्ट गणपति कवच है। और मैं कहता हूँ कि उच्चिष्ट गणपति की उपासना साधना दीक्षा सहज नहीं मिलती। और मैं आपको कवच करा रहा हूँ जो कि बहुत शक्तिशाली कवच है। ये आपका सौभाग्य है कि गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन आप भगवती गणपति उच्चिष्ट गणपति की साधना से शुरुआत, साधना के माध्यम से शुरुआत आप कर रहे हैं। देवी उवाच श्रीमद उच्चिष्ट गणपते कवचम। अभी सब अपने अपने वीडियो को खोल सकते हैं क्योंकि कवच पाठ हो रहा है। मेरी दृष्टि आप लोगों पर पड़ना चाहिए जिससे कि आप पूर्णतः कवचवित रहें। आप अपने अपने वीडियो खोल सकते हैं। श्रीदेवी उवाच देव देव जगन्नाथ सृष्टि स्थित लयात्मक बिना ध्यानम बिना मंत्रम बिना होमम बिना जपम ये निस्मरण मात्रेण लभते चासु चिंततम तदेवं श्रोतम इच्छामि कतस्य जगत प्रभो। ईश्वर उवाच। अब इस कवच को धारण करना, धारण कैसे करते हैं? प्रत्येक शब्द का श्रवण करने से, उस शक्ति को आत्मसात महसूस करने से उस कवच को या उस विद्या मंत्र को हम धारण करना कहते हैं। प्रत्येक मंत्र प्रत्येक शब्द पे हमारा ध्यान केंद्रित हो, हमारा दृष्टि हमारा ध्यान उस शक्ति के चरणों में हो और ये भावना हो कि वो शक्ति हम पे कृपा कर रही है। हमारे पूरे शरीर को और हमारे शरीर में जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन सबको कवचवित, आपके परिवार को, आपके धन को, आपकी संपत्ति को, आपके जीवन को ये कवच कवचवित कर रहा है, ऐसा आप धारणा करेंगे। श्री ईश्वर उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्यतम गुह्यतम महतम उच्चिष्ट गणनाथस्य कवचम सर्वसिद्धिदम अल्पयासे बिना कष्टे जपमात्रेण सिद्धिदम एकांते निर्जने अरण्ये गह्वरे चे रणांगणे
सिंधु तीरे चे गांगेये कूले वृक्ष तले जले श्रभ देवालय तीर्थे लवद्भ्या सम्यक जपम चरेत स्नान शौचादिकम नास्ति नास्ति निबंधनम प्रिये दारिद्रम घातकरम शीघ्रम सर्वतत्व जनप्रिये सहस्त्र सप्तम कृत्वा यदि स्नेहस्ति मा प्रति निंदकाय कुशस्याय घातकाय सटाय चे वंचकाय परज्ञानम ब्राह्मणी गमनाय चे अशक्ताय क्रूराय क्रूद्रो रताय चे नादातव्यम 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 कदाचनः गुरु भक्ताय दातव्यम सत्शिष्याय विशेषता तेषां सिद्धयन्ति शीघ्रेण हान्यथा सिद्धयन्ति गुरु संतुष्टि मात्रेण कलो प्रत्यक्ष सिद्धिदम देहोचिष्टे प्रयत्तम ततो पुष्टे महामनुः। आकाशे फलदम चे इदम नानथम कवचम मम ऐसा राजवती विद्या बिना पुण्यम न लभते अथ वक्ष्यामि देवी सी कवचम मंत्र पूर्वकम येन विज्ञान मात्रेण राजभोगम फलप्रदम। और इस कवच के बारे में ईश्वर यानी कि सदाशिव बोल रहे हैं कि ये उच्छिष्ट गणपति का जो कवच है, ना नहाने की, ना पवित्र रहने की, ना कोई नियम करने की, ना कोई स्थान की शुद्धता की, इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं। एक उच्छिष्ट गणपति ही साधना है जिसमें कोई नियम, धर्म, नहाना धोना, कोई कुछ नहीं लेना देना उस चीज से। और इस कवच की सिद्धि उनके स्मरण मात्र से होती है। दूसरी बात, जो अभक्ता है, गुरुद्रोही है और गलत कार्य करने वाले हो, उनको इस कवच का पाठ श्रवण नहीं कराना चाहिए, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। अभी ये कवच शुरू हो रहा है और आप इस कवच का श्रवण करेंगे, धारण करेंगे। जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे आप करना। ऋषि में गड़कहा पातु, ऋषि में गड़क पातु शिरसी चे निरंतरम त्राहिमा देवी गायत्री छंद्रशे सदा मुखे हृदय पातु नित्यम उच्चिष्ट गणक देवता गुहे रक्षतु तद्बीजम स्वाहा शक्ति चे पादयो काम कीलकम सर्वांगे विनियोग च सर्वदा पार्श्वे द्वय सदा पातु स्वशक्ति गणनाय कहा शिखायाम, ऐसे अंगूठा लगाएंगे, शिखायाम पातु तत्बीजम भ्रू मध्य तार बीजकम, दोनों आंखों पे और तीनों भ्रूमध्य तार तार बीजकम हस्ति वक्त्रम चे शीर्षि, सिर पे इस प्रकार से हस्ति वक्त्रम चे शीर्षि लंबोदर का ललाट के, ललाट पे उच्चिष्टयो नेत्रयो पातु कर्णो पातु महात्मने पास अंकुश महाबीजम नासिकायाम, नास्ते नासिका पे नासिकाम चे रक्षतु प्रतीश्वर पर पातु आस्याम जिभ्या, अपने जीभ को स्पर्श करेंगे, जिभ्याम स्वयं बपु ततबीजम पातु मा नित्यम ग्रीवाय, अपना गर्दन, ग्रीवाय कंठ दर्शके गम बीजम चे था रक्षे तत्वग्रह चे पृष्ठ के कमर पे सर्व काम चे हृत पातु पातु माँ करद्वये, दोनों हाथ उच्चष्ट्याचे हृदय बहिनम बीजम चे उदरे, उदर यानी पेट पर आप स्पर्श करेंगे। जो भी रोग पेट के हैं या जो भी दोष हैं, उदरे माया बीजम तथा कटक कटक्याम द्वाम पूरु सिद्धिदाय का, कटम मतलब अपना कमर जहाँ बेल्ट बांधते हैं, माया बीजम तथा कट्याम द्वाम ऊरु सिद्धिदाय कहा जगह जंगों पे, जंघों पे जगह नाम गणनाथा चे पादो पातु विनाय कहा शीर्षि, फिर सिर पे शीर्षि पाद पर्यंतम, सिर से पैर तक, सिर से पैर तक पाद पर्यंतम उच्छिष्ट गणनाय कहा अपाद मस्तक अपाद मस्तकांतम उमापुत्रम चे पातु माम दिश अष्टोचे तथाकाशे, पृथ्वी से लेकर आकाश तक पाते विदाष्ट के अहिनिशम चे माँ पातु मद चंचल लोचनम जले अनले, मतलब नदी तालाब समुद्र से, और अनले मतलब जैसे आप फ्लाइट में यात्रा करते हैं, और संग्रामे जले अनले चे संग्रामे, यदि युद्ध में हो आप, दुष्ट या जेल में हो आप या वन में हो आप, जले अनले चे संग्रामे दुष्ट कारागृहे बने राजद्वारे घोर पथे पातु माँ गणनाय कहा शिव पुत्र सदा पातु माँ सुर अर्चिता गजाननम सदा पातु गणराजम चे पातु माम सदा शक्ति रत पातु माँ काम विहवला सर्वाभरण भूषड्याम पातु माँ सिंदूर अर्चिता पंच मोदक पातु पातु माँ पार्वती सुतः पास अंकुश धर पातु माँ चे धनेश्वर गदाधर सदा पातु 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 माँ काम मोहिता नगर नारी रत पातु माँ चे गणेश्वरा अक्षत भरत पातु शक्ति युक्ता सदा बतो भालचंद्र सदा पातु भालचंद्र सदा पातु नाना रत्न विभूषिता उच्चिष्ट गणनाथा चे
मादा लोचना नारी योनि रसास्वाद पातु माँ गज कणकः प्रसन्न बदनम पातु पातु माचे क्रीट त्रिकः जटाधर सदा पातु पातु माचे भगवल्लभा पद्मासन स्थित पातु रक्त वर्णचे पातु माम नग्न साम पद उन्मत्तम पातु माँ गणदेवतम पामांगे सुंदरी युक्तम पातु माँ मन्मथ प्रभु चित प्रविष्टम पातु माँ श्रुति पाटका भूषड्याम युस्तु माँ पातु नाना भोग समन्विता स्मृतानां सदा पातु श्री गणेश कुलान्विता श्री रक्त चंदनमया सुलक्षण गणेश्वरा श्वेतार्क गणाधस्य हरिद्रा गणनायक। हरिभद्रम गणेशम चे पातु सप्त गणेश्वरा प्रबाल गणाध्यक्षो गजदंतो गणेश्वरा हरबीजम गणेशम चे भद्राक्षम गणनायिका दिव्य औषधि समद भूतो गणेशम चिंतति प्रदः लवणस्य गणाध्यक्षो गोमश्यम गणेश्वरा तंडुलाक्ष गणाध्यक्षो मृत्तिका गणनायका स्फटिकाक्षम गणाध्यक्षो रुद्राक्षम गणदेवतः नवरत्नम गणेशम चे आदिदेवो गणेश्वरा मयूर वाहनम पातु पातु मा मूषक आसनः पातु मां सर्वदा देवो देव दानव पूजिता त्रिलोक पूजितो देव मां पातु चे पिबप्रभो रंगस्थम चे सदा पातु सागरस्थम सदा वतु भूमिस्थम चे सदा पातु पातालस्थम च पातु माम अंतरिक्षे सदा पातु आकाशस्थम सदा वतु चतुष्पते सदा पातु त्रिपस्थम चे पातु माम बिलवस्तम वनस्पतम चे पातु मां सर्वतम स्थितम राजद्वारम स्थितम पातु पातु मां शीघ्र सिद्धिदम भवानी पूजितः पातु ब्रह्म विष्णु शिवार्चितः इदम तु कवचम देवी पठनार्थम सर्वसिद्धिदम उच्चिष्ट गणनाथस्यम समंत्रम कवचम परम स्मरणात्तम भूमत्वम चे लवते सांगताम ध्रुवम वाचम सिद्धिकरम शीघ्रम परशैन्यम विदारणम प्रातः मध्याह्नं सायाह्नं दिवारात्रो पठेन्नरः प्रातः मध्याह्न सायाह्ने दिवारात्रो पठेन्नरः चतुर्दश्यां दिवसे रात्रो पूजने मानदायका सर्व सौभाग्यदम शीघ्रम दारिद्र्यम आडवम घातकः सुदारम सुप्रजाम सौख्यम सर्वसिद्धिकरम नृणाम जले अनिले अले अरण्ये सिंधु तीरे सत्ये तटे शमशान दूरे देशे चे रणे पर्वत गह्वरे राजद्वारे भय घोरे निर्भयम जायते ध्रुवम सागरे चे महाशीते दुर्भिक्षे दुष्ट संकटे भूत प्रेत पिशाचाद आदि यक्ष राक्षसे जय भय राक्षसी यक्षिणी क्रूर शाकिनी डाकिनी भय राज मृत्यु हरम देवी कवचम कामधेनुवतः अनंत फलदम देवी तथा मोगम चे पार्वती कवचिन बिना मंत्रम यो जपेत गणनायका एयम इह जन्मनि पापिष्टो जन्मांते मुसुको भवेत् इति परम रहस्यम देव देवार्चितम कवचम मुदितम वेततम पार्वती सेनम देव्ये पठनम से लभते वे भक्ति वो भक्त वरा प्रचुर सकलम सौख्यम शक्ति पुत्र प्रसादातः। बोले भगवान उच्चिष्ट गणपति की जय। अब इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। हिंदी अनुवाद में आपको शॉर्ट में बताऊंगा और फलश्रुति में आपको बता देता हूँ। भगवान शिव बोल रहे हैं पार्वती से, हे देवी, इस कवच का पाठ सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला उच्चिष्ट गणपति के मंत्र के जाप के साथ इस कवच का पाठ करने पर साधक सकल मनोकामना को सिद्ध कर लेता है। इस कवच के स्मरण मात्र से राज तत्व की त्वरित गति से प्राप्ति होती है। यह कवच बाक सिद्धि प्रदाता एवं शत्रु सेना का त्वरित गति से समूल विनाश करने वाला है। इस कवच का प्रातः मध्याह्न एवं सायकाल इन तीनों कालों में पाठ करने वाला साधक शत्रु पर सद विजय प्राप्त करता है। चतुर चतुर्थी तिथि के दिन चतुर्थी तिथि के दिन प्रातः एवं रात्रिकालीन दोनों समय पर जो साधक भगवान उच्चिष्ट गणपति की पूजा के उपरांत इस कवच का पाठ करता है वो सर्व सौभाग्य एवं प्रचुर यश को प्राप्त करता है। इस कवच का पाठ दरिद्रता का समूल नाश करने वाला है। यह कवच सुलक्षणा पत्नी, सुंदर पुत्र एवं सर्व सिद्धि आदि को प्रदान करता है। जल, अग्नि, वायु, नदी तट, शमशान, विदेश, रण, पर्वत, गुफा, राजद्वार, सागर, महाशीत, अकाल आदि सभी भयप्रद स्थानों में इस कवच का पाठ करने वाला सदैव निर्भय एवं कवचवित रहता है। भूत प्रेत पिशाच कृत पीड़ाएं, जो भूत प्रेत से जो पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, भूत प्रेत पिशाच कृत पीड़ाएं और यक्ष एवं राक्षसों द्वारा उत्पन्न बाधाएं, यक्षिणी, क्रूर शाकिनी तथा डाकनी के आदि द्वारा होने वाले भय, इन सभी भयों से इस कवच का पाठ करता सदैव मुक्त रहता है। जो इस कवच का पाठ करता है, डाकनी, शाकिनी और भूत प्रेत, राक्षस, इनके द्वारा जो उपद्रव या जीवन में गलत चीजें होती हैं उससे वह मुक्त रहता है। इस कवच का पाठ करने वाला साधक कोई भी दुष्ट शक्ति क्षति नहीं पहुंच सकती।
सब प्रकार की मृत्यु को हरण करने वाला एवं अनंत पुण्य फलों को प्रदान करने वाला यह कवच साक्षात कामधेनु के सदृश है, यानी समान है। हे देवी, इस कवच बिना जो उच्चिष्ट गणनायक की मंत्र की साधना करता है, वह इस जन्म में पापी तथा अगले जन्म में मूषक बनता है। मतलब भगवान शिव भगवती से बोलते हैं, यदि कोई भगवान गणेश की साधना कर रहा है और यदि यह कवच पाठ नहीं करता है, तो वह इस जन्म में पापी और अगले जन्म में मूषक बनता है, यानी चूहा बनता है। अतः देवों के द्वारा भी जिस कवच का पाठ किया जाता है, ऐसे दिव्य कवच का पाठ साधक नित्य श्रद्धा पूर्वक पाठ करे। इस गोपनीय कवच को गर्भवती इस गोपनीय कवच को गर्भवती स्त्री पाठ करती है तो उसको अच्छी संतान प्राप्त होती है। और यह कवच भगवती पार्वती की प्रसन्नता हेतु भगवान शिव ने प्रकट किया। ये भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। हाँ, ये आम मनुष्यों की बात नहीं है। ये भगवती शिव पार्वती संवाद के अंतर्गत है। उच्चिष्ट गणपति कवच भगवान शिव ने प्रकट किया था। और जो इस कवच का नित्य पाठ करता है, वो भगवान गणपति के भक्तों में श्रेष्ठतम भक्त के पद को प्राप्त करता है। साथ ही शक्ति पुत्र की कृपा से वह भक्त सकल सुखों को भी सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं। ये भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं, और भगवान शिव कभी असत्य नहीं बोलते। बोले भगवान शिव पार्वती की जय, भगवान शिष्ट गणपति की जय, महागणपति की जय। बोले पीताम्बरा बगलामुखी माई की जय, धूमावती माई की जय, दशो महाविद्याओं की जय। ठीक है, ये कवच इसलिए कराना जरूरी था क्योंकि अभी आप नए साधक हैं और अभी आप जुड़े हैं मुझसे, तो आपको सिर्फ कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि रिपीट कराई जाएंगी, कुछ चीजें आपको ऐसी भी हैं जो कि आपको लाभप्रद हो, जिससे आपके जीवन में धन, आरोग्य और ये सारी चीज आपको प्राप्त होती रहें। ठीक है, इसके बाद गुरु का स्तवन करेंगे। तत्पश्चात यज्ञ की तैयारी। आप लोगों ने आज यज्ञ किया? आप लोगों ने आज जप किया? यज्ञ नहीं, किस किस ने आप जप जी किया गुरु आज? जी। जी गुरु जी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था गुरु जी। किस मंत्र का? महामृत्युंजय मंत्र जो आपने दिया हुआ गुरु जी उसका किया था। बहुत सुंदर। अभी जो और पाठ है वो थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ एक मंत्र का साधना करें। नव ये 9 दिन में, ये 9 दिन जो हैं गुप्त नवरात्रि के हैं, तांत्रिक साधनाओं के हैं। और इसमें वो लाभ प्राप्त होता है जो अन्य किसी दिनों में प्राप्त नहीं होता। जी होली, दिवाली और गुप्त नवरात्रि ये तांत्रिक उपासनाएं हैं। तांत्रिक का मतलब कोई ऐसा नहीं कि काला कपड़ा पहन के सब वो गले में सब जी हड्डी उड्डी डाल के, वो तंत्र नहीं होता है। तंत्र का जी मतलब होता है कि जो शरीर की तांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें सिस्टम्स हैं। जिससे हम श्वास ले रहे हैं, ये भी एक तंत्र है। हम हमारा पाचन है, वह भी एक तंत्र है। हमारा हृदय हाँ गति कर रहा है, वो भी एक तंत्र है। तो जी हमारा ये शरीर का जो तंत्र सुचारू रूप से चलता रहे, इसकी सुरक्षा होती रहे, इसलिए हम हाँ तंत्र की शरण में जाते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र है भगवान शिव का ज्ञान। तो इस तंत्र तंत्र के नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये कोई राक्षसी विद्या नहीं है, तंत्र शिव की विद्या है। ठीक है, और इसको आप सहज भाषा में भक्ति भी बोल सकते हैं, पर हम अपने भाषा में इसको तंत्र कहते हैं। और किस किस ने जप किया? जी गुरु जी। किस किस ने जप किया? मैंने किस चीज का जप किया आपको? एक आश्रय मंत्र। अक्षरी। और किसने एक अक्षरी मंत्र का जप किया आज? मुझे अभी तो नहीं किया है। ठीक है, दीक्षा तो मिल गई थी आपको बगला की। कोई बात नहीं, वो आप मानसिक जप कर सकते हैं। और जी गुरुदेव जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। राहुल बात कर रहा हूँ गुरुदेव जी, आदेश। हाँ, आदेश राहुल बोलो। हमने अभी रात में 11 बजे के बाद तो आपने जो मैं आपसे बात किया था ना पर्सनली में, हम्म। हलीम जब हलीम, उसका 11 माला करने वाला जो आपने जैसे बताया उसमें, तो रात में 11 बजे बेटा तो चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो आप जैसे बोले, जैसे संकल्प लेके 11 माला करूंगा उस दिन 18 तारीख तक करना है ना? 18 तारीख तक करो। बहुत अच्छा। चलो हाँ। अभी और उसके आगे क्या करना है मुझे जानकारी दे दो आप गुरु जी, आप जैसे बोले वैसे करूंगा मैं। फिर 18 के बाद फिर आगे, पहले ये 9 दिन कंप्लीट करो, उसके पश्चात अगली चीजें बताई जाएंगी। ओके, मैं चलिए हलीम जब अब करूंगा, हलीम हलीम।
हाँ नवीन जप। अगला का उपासना करना है तो एक 20। बराबर ना गुरुदेव जी? गुरुदेव जी आवाज नहीं आ रही आपकी गुरुदेव जी। अभी नहीं आ रही आवाज? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ। अच्छा। खाली एकाक्षरी मंत्र का जाप करो ना, हलीम। बस। हाँ गुरुदेव ली। जी। हलीम, ओके ओके, आदेश आदेश। गुरु का ध्यान करेंगे। और यदि आपके हाथ, यदि पूजा स्थान में आप लोग बैठे हैं तो अक्षत और पुष्प जो भी है गुरु के श्री चरणों में आप चढ़ा देंगे। गुरु, गुरु परम सत्ता है, परम शक्ति है गुरु। और गुरु परम शिव है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु सब कुछ है। गुरु महाविद्या है, गुरु तंत्र है, गुरु मंत्र है, गुरु भक्ति है, गुरु शरीर है, गुरु प्राण है, गुरु मन है, गुरु चित्त है, गुरु नित्य है। सब कुछ है गुरु। चैतन्य भी है, अवचेतन भी है, सब कुछ है गुरु। गुरु को सब कुछ सर्वोपरि मानकर आप गुरु के चरणों के में समर्पित कीजिए। और अपने आप को यदि समर्पित करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। गुरु का स्मरण करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे। गुरु गोरक्षनाथ, मच्छेंद्रनाथ, आदि गुरु दत्तात्रेय, आदि गुरु शिव। ठीक है, ये गुरु हैं। और गुरु स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद त्यागी स्वामी जी महाराज जो भी हमारे गुरु हैं, आप ध्यान करेंगे। और ऐसी प्रार्थना करेंगे कि गुरु हम पे कृपा कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। ऐसी भावना आप हमेशा रखेंगे तो गुरु शक्ति आपको हमेशा निहारती रहेगी। आपके जीवन में कुछ भी जो है गलत घटित नहीं होने देंगे गुरु शक्ति। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शेन येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तेन येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शेन येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तेन त्रिलोकम से चराचरम तत्पदम दर्शन येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वशक्ति शिरोरत्न समुद्भाषित मूर्ते वेदांतांबु सूर्याय तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। चैतन्य शाश्वत शांतो व्योमातीतो निरंजना बिंदुनाथ कलाति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञान शक्ति समार्दुष्टे माला विभूषिता मुक्ति मुक्ति प्रदाता चे तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अनेक जन संप्राप्तेन करम बंदे विदाहिने आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। शोषणं भवसिन्धोष प्रापणं सार संपदा यस्पादुकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। न गुरुदेकं तत्वा न गुरुदेकं तपा तत्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुवादिश्य नादिश्य गुरु परम देवतम गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तस्मस्याधिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भवातीतम त्रिगुणितम सद्गुरुम तम नमामि। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम 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 शिवोहम। चलिए, सिद्धाश्रम पंचक का पाठ करेंगे और बहुत ही ये शक्तिशाली और बहुत प्रभावी ये स्तोत्र है। इसमें शिष्य अपने गुरु के प्रति स्तुति कर रहा है। ठीक है। और सिद्धाश्रम बहुत पवित्र स्थान है हिमालय में। और वहीं पे सभी सिद्ध ऋषि मुनि वहाँ पे रहते हैं। और वहीं पे भगवान राम, कृष्ण, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गुरु गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ, दादा गुरुदेव सच्चिदानंद नाथ, स्वामी श्री निखिलेश्वर परमहंस और बड़े बड़े योगी, यति, हनुमान, सब वहीं पे सिद्धाश्रम में निवास करते हैं। तो भगवान ये सिद्धाश्रम के समस्त गुरुओं को, गुरु मंडल को हम जो है इस स्तुति के माध्यम से
उनको हम प्रार्थना कर रहे हैं। उसको आप श्रवण करेंगे, कोशिश करेंगे तो आप साथ साथ भी बोल सकते हैं, और बात बाकी आप श्रवण इसमें करेंगे। ओम सदगुरुदेवाय नमः। बोलिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं बम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्र ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्र ह्रीं ओम नमः। और इसको आप जो चेतना मंत्र नाभि पे ऐसे हाथ रख कर नाभि को स्पंदित करके इसको आप ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्र ह्रीं ओम नमः, इससे जाप करने से आपके अंदर जो आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है, और मणिपुर चक्र जागृत होने से आपके शरीर में दोष व्याप्त नहीं होंगे, आपके शरीर में रोग व्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि यही जो ये केंद्र है, यही जीवन का केंद्र है, मुख्य केंद्र, मुख्य द्वार यही है नाभि स्थान। जब संतान का जन्म होता है तो यही नाभि स्थान है, जिससे कि माँ के नाभि से शिशु जुड़ा रहता है। तो योगी योग योग के माध्यम से और साधक अपने मंत्रों के माध्यम से इसको प्रबल करते हैं नाभि क्षेत्र को। और जो भी उपासना या मंत्र जाप हो, आप कोशिश कीजिए कि वो ध्वनियाँ आपकी नाभि तक पहुंचे। तो गुरु का ध्यान करेंगे और श्रवण करेंगे आंखों को बंद करके, और गुरु चरणों का ध्यान करते हुए। गुरुत्वं सदैवं पूर्णां तदेव भागेन देवो भवदेव नित्यम्। अहो भवां मम पूर्णं सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वं मातृरूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मस्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। न तातो न माता न बन्धु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वृत्तिवमेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जाड्यवक्ता विपत्ति प्रविष्टं सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वं मातृरूपं त्वं पितृरूपं सदैवं सदैवं कृपासिन्धुरूपं। त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं सदैवं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। न जानामि मन्त्रं न जानामि तन्त्रं न योगं न पूजां न ध्यानं वदामि। न जानामि चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् एको हि रूपं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। एको हि नामम् एको हि कार्यम् एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम्। आज्ञां सदैवं परिपालयन्ति त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वं ज्ञातरूपं त्वम् अज्ञातरूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं पूर्णत्वं देह मन प्राण शरीरं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं।
तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले भगवती पीताम्बरा बगलामुखी माई की जय। धूमावती माई की जय। महाकालिका की जय। समस्त गुरु मंडला की जय। 64 योगिनियों की जय। 52 मातृकाओं की जय। काल भैरव की जय। बटुक भैरव की जय। आकाश भैरव की जय। माँ कालिका की जय। भगवती चामुंडा की जय। नव दुर्गाओं की जय। बोलिए पार्वती पतये हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। शिव शाश्वता शिव शाश्वता शिव शाश्वता। नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। अभी इसके पश्चात अभी इतना ही सब करेंगे। कवच आपका आज, आज विशेष उच्चिष्ट गणपति कवच हुआ आपका। और ये तांत्रिक कवच है, और आपको सामान्य तौर पे नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। तो और शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक कवच आपको प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात 15 मिनट का गैप। 15 मिनट के बाद यज्ञ होगा, और यज्ञ को यूट्यूब पर लाइव किया जाएगा, और जिसका कि लिंक आप ग्रुप में है, अपने ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा। तो यूट्यूब पे आप सभी जुड़ेंगे यज्ञ में। इसमें भगवती बगलामुखी का यज्ञ हवन होगा और 10 विद्याओं का। और उसमें भी आप ये भावना रखेंगे कि जो भी हमारे दोष पाप शत्रु दरिद्रता दुर्घटनाएं अभाव और जो भी आपकी मनोकामना होगी, उस यज्ञ में आप सम्मिलित होंगे। और 15 मिनट के बाद में वो यज्ञ, और आप पे लिंक ग्रुप में चला जाएगा, तो उसमें आप लाइव देखेंगे। ठीक है। और किसी को कुछ बात करना है तो 5 मिनट में देता हूँ, आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं 5 मिनट। क्योंकि किसी को कुछ पूछना है, कुछ संशय हो गुरुजी तो जो पूछ सकते हैं। फिर मैं इसे समापन करूंगा, इसको मीटिंग को। गुरुजी प्रणाम, जो मुझे विशेष पूछने का मंत्र था। का जाप करना आज एक एक करके पहले, कोई सा भी गा सकते हैं। एक एक करके मैं नाम लेता हूँ। चलो, पहले वेद प्रकाश। गुरुजी जो मतलब विशेष मंत्र का जाप करना हलीम को कर सकते हैं, या जो कुलदेवी का बताया था आपने उसे करें। आप एक मंत्र पकड़ लो, कंफ्यूज मत हो। आप एक मंत्र ठीक पकड़ है, लो। कुलदेवी का एक कर लेंगे फिर 9 दिन तो। एक ही मंत्र करना है आपको। पहले गणेश गुरु पूजन करेंगे, गणेश भगवान का। ओम श्री जी गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वनारायण गुरुभ्यो नमः। और 4 माला गुरु मंत्र की, 1 माला आप चेतना मंत्र की, 1 माला गायत्री मंत्र की, ये आप कर लिया। इसके जी पश्चात आप कोई भी एक मंत्र आप ले लें। ठीक है भगवती जी। की बगलामुखी के लिए यदि आपको साधना करना है तो आप उनके एक अक्षरी मंत्र का साधना करें, और 9 दिन तक फिर वही साधना करें, एक मंत्र। ठीक है जी। ठीक है। और किन्हीं को यदि नवाड़ मंत्र की साधना करना है, एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नवाड़ मंत्र का दीक्षा लेना है, तो वो एक बार मेरे को अपना डिटेल भेज देंगे, तो फोटो पे मैं नवाड़ मंत्र का दीक्षा कर दूंगा। तो इन 9 दिन में भगवती जो दुर्गा की शक्तियां हैं, नवाड़ मंत्र है एम रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे, उसका आप जो है मंत्र का संकल्प आप ले सकते हैं। तो दोनों चीज कर सकते हैं, या तो महाविद्या का एक बीज मंत्र ले लो, उपासना ले लो, या नवाड़ मंत्र का आप दीक्षा लेके एक साधना कर लो। सिर्फ एक मंत्र पकड़ो, ज्यादा कोई ठीक है संशय जी। ज्यादा कोई उलझन में रहने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। हाँ, कुंदन बोलो। गुरुजी हम इस संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बढ़ा दो, कितना कर दें? जितना आप कर सकते हो, अधिक से अधिक। पर जो प्रथम दिन दिवस में जो भी संख्या होगा वही अंतिम दिवस तक होगा। ऐसा नहीं फिर कम ज्यादा मत करना, उसको दोष लगेगा। जो आपकी क्षमता अच्छा। आज करने की है, वही क्षमता फिर आपको नौ हाँ दिन तक करना होगा। जी। ठीक है, उसको कम घटा अभी देख लो कितना क्षमता तक आप कर सकते हैं, फिर उस संकल्प पे उठना नहीं चाहिए। जी जी ठीक है। जी। और जैसा कि आपने बताया था कि जैसे मान लेते हैं कि 100 माला मेरा हो गया, एक सपोज एग्जांपल में 100 माला हो गया, तो उसका दशांश हो गया 10 माला। तो 10 माला हम हवन कर देते हैं,
सॉरी, 10 माला, और जब जब देते हैं तो 10 माला का दशांश हो गया 1 माला, हम्म। 1 माला का हवन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। और तर्पण में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तर्पण करने नहीं आता है हमको। वो हम सिखा देंगे अब आपको। ओम, ओम हलीम जी बगलाय पूज्यामि नमः तर्पयामि। या जिसके आप मंत्र कर रहे हैं, दुर्गा कर रहे हैं, एम रीम क्लीम चामुंडा पिचे पूज्यामि नमः तर्पयामि, पूज्यामि नमः तर्पयामि। आचमनी एक जल का पात्र लो, इसमें दूध डालो, दही डालो, शहद डालो, हल्दी डालो, कुमकुम डालो, अक्षत डालो, पुष्प डालो, है। ये सब बना के पंचामृत बना के, और उसमें उसका कोई मूर्ति है या विग्रह है या शिवलिंग है या कुछ यंत्र है, उसको रखेंगे। यदि नहीं भी है तो एक थाली ले लेंगे, जी। और भगवती का चित्र या भगवान का चित्र सामने रखेंगे। उस मंत्र का आप बोलेंगे, ओम, जैसे नवाड़ मंत्र का, एम रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे पूज्यामि नमः तर्पयामि, एम रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। हाँ पादुकाभ्याम, यदि पादुका को तर्पण करना तो पादुकाभ्याम पूज्यामि नमः तर्पयामि, पूज्यामि नमः तर्पयामि, पादुकाभ्याम पूज्यामि। ओम हलीम बगलाय पादुकाम पूज्यामि नमः तर्पयामि, पूज्यामि नमः तर्पयामि। एक बार पर्सनल बात कर लेना, मैं आपको बता दूं। जी तो तर्पण जी कोई वो नहीं है। और उसके यज्ञ के बाद में तर्पण किया जाता है, जी जी। तृप्त किया जाता है। ठीक है। हाँ और अभी बात करेंगे, अमित, अमित बोलो। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, ये नवार्ण मंत्र का जप करने वाला हूँ मैं, कल जो आपसे हुआ था करो। कुल देवी का। और उसके साथ मानसिक जप में हलीम का करना है, लेकिन मैं गुरु जी ना 5 दिन ही कर सकता हूँ, मुझे ना गाँव को जाना है। कोई नहीं, उसको फिर उतना मंत्र, उसको 9 दिन में यदि आपका जो स्किप होगा उसको फिर आगे कंटिन्यू करना। कर सकते क्या वैसा? अगर मैं 5 दिन में 1.25 लाख 1.5 लाख जप करूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा, चलेगा। जो आप, चलेगा नहीं, देखो वैसे चलने का कुछ नहीं है इसमें। चलना ये हाँ। चीज को इस्तेमाल मत किया करो, चलेगा। वो अच्छा, जो सॉरी। आप, देखिए, जितना आप करते हो वो समर्पित कर दो उस इष्ट देवता को, देवी को, जो भी आपने किया। अच्छा। और मैं तो ये अच्छा। कहता हूँ कि जो नित्य रोज आप कार्य करते हो जीवन में, नौकरी हाँ। चाकरी बिजनेस जो भी, वो सब देवी के उसमें या अपने इष्ट के उसमें समर्पित कर दिया करो। अपना तन अच्छा। मन धन का जो भी है, थकान और जितना भी वो है, पूरा जीवन को आप ऐसे समर्पित करेंगे ना, चाहे आप एक माला करेंगे या 1 करोड़ माला करेंगे, हाँ, तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो सत्कर्म बन जाएगा, आपका जप बन जाएगा। ठीक है। चलेगा। और ये सि- सिद्ध कुंज का स्तोत्र का डेली कितना पाठ करना चाहिए 9 दिन में? जितना सामर्थ्य अनुसार, जितना समय आपके तो पास है, सामर्थ्य अनुसार करो। और ऐसा मत करो एकदम कोई नौकरी की तरह कोई पूजा पाठ मत करना। नहीं नहीं नहीं, ये वैसे नहीं गुरु आपका जी। मन प्रसन्न है, आनंदित हाँ। है, तो पूजा हाँ। पाठ करना। अदरवाइज दुखी मन से और एक नौकर की तरह एक मजबूरी में और वैसा साधना करने का कोई फायदा नहीं 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 गुरु जी, है। पहले के मुकाबले मुझे बहुत फर्क हुआ है। मैंने कल भी आपको जो बात किया है उससे मुझे बहुत आनंद भी प्राप्त हो रहा है और मन के अंदर शांति प्राप्त हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो कभी नहीं थी। अच्छी बात है। वो एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आया है। करते जो रहो। अनुभूति है मैंने तो बताया आपको, एक दो अनुभूति जो है वो भी मैंने आपको कल पर्सनल में भी डिस्कस किया है। वो अनुभूति तो होंगी, साधक, देखिए सूक्ष्म जगत है, उसमें अनुभूतियां होंगी। जो अच्छे साधक हैं उनको अनुभूतियां होंगी, और जिनको नई अनुभूतियां हुई हैं वो अभी करते रहेंगे तो उनको अनुभूतियां होने लगेंगी। ठीक है। और बस इतना ही पूछना है गुरु जी, बात पूछना कोई साधक ये हो गए, ज्यादा ज्यादा साधक नहीं जुड़े, क्योंकि टाइम 8:30 बजे का अब शुरू होता है। और साधक 8:30 बजे जुड़ते थे तो आज जल्दी कर दिया, इसलिए साधक कम जुड़ेंगे। तो अभी यज्ञ होगा आपका, और किसी को कुछ पूछना है? और यज्ञ होगा अभी तो वो यूट्यूब में जाएगा, स्ट्रीमिंग होगा उसमें, तो ठीक उसमें है। आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप यज्ञ करेंगे तो जब मैं सुहा करता हूँ, तो आप भी वहां जब बैठ के देख रहे हैं तो वहां भी सुहा, 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 सुहा। ठीक है। खाली धूमावती मंत्र को जब यज्ञ होता है तो स्त्रियां सुहागन सुहा नहीं करेंगी। स्त्रियां उसको श्रवण कर रही है, काफी है, वो सुहा नहीं बोलेंगी, सुहागन स्त्री। ठीक है। ठीक है जी। और ये अमित, अमित का हो गया, कुंदन का भी हो गया, राहुल का भी हो गया। अश्विनी, कुछ पूछना है आपने? जितेंद्र क्या कर रहे हैं अभी?
अश्वनी सुन रही है? हाँ हाँ सुन रही हूँ। वो बेटे को लाने गए, कोचिंग गया था वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। ये नवार्न मंत्र का जाप मैं करती तो हूँ, लेकिन मैंने देवी उपनिषद पढ़ा था, हम्म। तो मैंने उसी को अपना दीक्षा समझ के तभी मैंने उसे ग्रहण किया था। ये मैं काफी समय से कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे दीक्षा लेना जरूरी है? आपके अंतरात्मा में जब आएगा दीक्षा लेने के लिए तब वो दीक्षा लीजिए, क्योंकि दीक्षा दीक्षा का तात्पर्य अर्थ आपको समझना होगा। दीक्षा का मतलब ये है कि किसी गुरु परंपरा जो चल रही है, दीक्षा का अर्थ ये होता है कि गुरु परंपरा चल रही है, उसमें गुरु अपनी सूक्ष्म शक्ति को या सूक्ष्म शक्ति के अंश को शिष्य को देता है, उसको दीक्षा कहा जाता है। ठीक है। जिससे कि और चैतन्य जो साधक है या शिष्य, और चैतन्यता उसके अंदर आ जाती है। तो आपको जब लगे कि मुझे और चैतन्यता चाहिए और तीव्रता चाहिए, तो दीक्षा आपको लेना चाहिए। ठीक है। जी जी गुरु जी। तो चलिए अभी मैं समापन करूंगा, और इसके पश्चात आप जो 15 मिनट के बाद में जो लिंक जाएगा तब आप इसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ठीक तब तक आप सब ठीक है। खुश रहें, और भगवती कल्याण करे आपका। आदेश। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।